टुडे वी विल स्टार्ट दो नए टॉपिक आज हम लोग दो नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है ज़ीरो डिवाइज़र, सेकंड है इंटीग्रल डोमेन। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं। फर्स्ट हम लोग ज़ीरो डिवाइज़र के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्यूटेटिव रिंग is said to be zero divisor. A commutative ring R is said to be zero divisor if for all B belongs to R, there exists A belongs to R such that A into B equal to 0. और कंडीशन ये है कि नॉट इक्वल टू 0 और B भी नॉट इक्वल टू 0, ऐसी कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल Z15 के एलिमेंट कोई क्या क्या होंगे, 0 to 14 होंगे, 1 2 अच्छा 3 into 5 क्या होगा, 15 होगा, और 15 हमारा क्या हो जाएगा 0, तो हुआ ना। 3 तो नॉन ज़ीरो है और 5 भी नॉन ज़ीरो है, बट 3 into 5 तो 0 हो जा रहा है। यही 0 हो जाना ही बताता है कि ये जो सेट है ये ज़ीरो डिवाइज़र है। और भी एग्जांपल है, Z6 में भी ले सकते हैं हम लोग। क्या होगा 0 1 2 3 4 5 यही। और अगर हम लोग इसमें 2 and 3 पिक कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 इक्वल टू 6 और 6 इक्वल टू 0, और 2 भी नॉन ज़ीरो है और 3 भी नॉन ज़ीरो है, तो ये हो गया। और हाँ, एक और बात कि ज़रूरी नहीं कि सारे एलिमेंट के लिए ही वो 0 हो सके। लाइक जैसे 1 into 2, तो ये तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे 0 तो हो नहीं रहा है। बट अगर पूरे सेट में एक भी अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाए, दो एलिमेंट अगर मिल जाए, देखिए यहाँ पे करते करते कुछ और क्लियर हुआ। फॉर ऑल बी नहीं होगा यहाँ पे, केवल बी, ओनली बी बिलोंग्स टू, ये छोटी छोटी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बी बिलोंग्स टू आर इफ देयर एग्जिस्ट फॉर एनी, इफ फॉर एनी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ फॉर एनी बी बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इंटू बी नॉन इक्वल टू 0, वेयर ए इज नॉन ज़ीरो एंड बी इज नॉन ज़ीरो। काफ़ी क्वेश्चन, ये एग्जांपल करते करते ही बात क्रैक किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इस बात को ध्यान रखना चाहिए हम लोग को हमेशा। और इसी तरह अगर हम और भी देख लें, जैसे 3 into 5, तो ये कितना जाएगा 15, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 3 आ जाएगा, 6 into 2 12, मतलब 3 बचेगा, तो ये भी नॉन ज़ीरो है।
तो अगर पूरे सेट में एक भी अगर मिल जाए 2 into 3 टाइप का, मतलब 0 0 मल्टीप्लाई करने पे आ जाए a इंटू बी इक्वल टू 0, तो वो सेट जीरो डिवाइजर कहा जाता है। बस सिंपल, जरूरी नहीं कि वो कई सारे ग्रुप में नंबर मिले, फॉर ऑल मिले, नहीं। अगर एक भी सेट मिल जा रहा है 2 into 3, जैसे ए कमा बी, एक तरह का दो, एक भी पेयर मिल जा रहा है, तो वो पूरे सेट को जीरो डिवाइजर सेट घोषित कर दिया जाएगा, मतलब वो हो जाएगा। तो आगे फिर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, Z15 का, Z5 आई, Z5 आई में तो ढेर सारे एलिमेंट होंगे, बट उसके हम दो एलिमेंट ही लेंगे, जिसमें कि एक हम लोग लेंगे 1+2i और एक लेंगे हम लोग 2+3i। चेक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 into 1, 1 into 3i। ये दोनों के दोनों एलिमेंट हमारे 5Z5i से बिलोंग करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 आगे देखते हैं। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं। 1+2i इंटू 1+3i क्या आ जाएगा? 1+3i+2i -6, एक्चुअली 6i² होगा, तो हो जाएगा अल्टीमेट -6 ही होगा। 1+5i -6 -5 +5i, तो Z5i है तो ये 0+0i हो जाएगा, जो कि ये 0 ही है। तो ये हमें बता रहा है कि A इंटू बी टाइप का ये पूरा सेट, और A इंटू बी इक्वल टू 0 हो रहा है, जहाँ A+1+2i भी नॉन ज़ीरो है और 1+3i भी नॉन ज़ीरो है। ये एक एग्जांपल हो गया। अगर हाँ, और एक चीज़, एक एग्जांपल हम लोग जो लेते हैं जो जीरो डिवाइजर नहीं है, जैसे Z3i, इसके एलिमेंट हम लोग लेते हैं एक 1+2i, एक एक्चुअली इसके पूरे सेट को ही लिख लेते हैं हम लोग को। ये ऐसा एलिमेंट सेट है जो जीरो डिवाइजर नहीं है, तो इसलिए हम लोग को सारा एलिमेंट लिख लेने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। 0 1 2, ठीक। फिर 1+i, सॉरी, एक होगा i, 2i, फिर होगा 1+i एलिमेंट एंड 1+2i एलिमेंट, फिर 2i+1, सॉरी 1 ही है, एंड 2i+2। हम पूरे इसी को देख के पूरा जनरेट कर दिए हम पूरे एलिमेंट को। सिंपल है, पहले 0 1 2 Z3 का लिख लेंगे, फिर उसके बाद वो जितना 1 2 है तो उसको i के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे 1i 2i इस तरह लिख लेंगे, फिर 1 और 2i लिख लें और इसी नंबर को ऐड करते जाएंगे। जैसे i को चूज़ किया तो i+1 i+2, फिर 2i को सेलेक्ट किया तो 2i+1 एंड 2i+2, यही सारा एलिमेंट है। i+1 i+2i, i1, यहाँ पे थोड़ा मैं मिस्टेक कर दिया हूँ, एक्चुअली ये i+2 होगा, हाँ ये i+2 होगा। 0 1 2i 2i 1+i, या i+1 एंड i+2, 2i+1 एंड 2i+2, यही सारे एलिमेंट होंगे। 9 एलिमेंट होंगे, 3 3 3 9 एलिमेंट। तो इसमें से हम कोई भी एलिमेंट लेंगे तो ये जीरो तो नहीं ही होगा। जैसे हम लोग कोई भी एक ले लें जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है एज्यूम करने पे, देखने पे, जैसे 1+2
टू ले लेते हैं और एक हम लेते हैं 2y+2 करते हैं, देखते हैं। i+2 i 2y² + 2i, फिर 4i+4, ये हो जाएगा -2 + 6i+4, ये हो जाएगा हमारा 2 + 6i। इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं 2, तो इसका है 2 + 6i, और इसको सॉल्व करने पे मतलब ये हो जाएगा 2 + 0i, तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 2 ही है, तो ये भी नॉन ज़ीरो है। तो इससे ये पता चलता है a × b = नॉन ज़ीरो। अगर 1 + 2i = a मान लें और 2i + 2 को b, तो a × b करने पर नॉन ज़ीरो आ रहा है। इसी तरह हम a × b अलग अलग किसी को भी मान लें एक्सेप्ट जीरो को, तो सारे एलिमेंट के लिए हमारा नॉन ज़ीरो ही आएगा। और जैसे ही हम जीरो इसको चूज़ करेंगे, तो हालांकि जो जीरो चूज़ करेंगे या जीरो का मल्टीप्लाई किसी भी एलिमेंट से किसी भी नंबर से करें तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो इसलिए जीरो को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट Z3i में है मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो सेट है Z3i है जो है, ये नॉन ज़ीरो डिवाइज़र है। तो एक एग्जांपल हो गया जो कि Z3i इज नॉट ए ज़ीरो डिवाइज़र। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंटीग्रल डोमेन। A commutative ring with unity. A ring with unity is said to be integral domain. A commutative ring with unity is said to be integral domain if A belongs to R, if B, A belongs to R such that A × B equal to non-zero whenever A equal to non-zero and B equal to non-zero। कहने का मतलब है एक किसी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को इंटीग्रल डोमेन तभी कहेंगे जब A × B करने पे A जो कि नॉन ज़ीरो है और B भी नॉन ज़ीरो, उसको मल्टीप्लाई करने पे भी मल्टीप्लिकेशन भी उसका नॉन ज़ीरो ही है। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। या सिंपल A × B करने पर वो ज़ीरो आएगा तभी जब whenever A equal to 0 और या B equal to 0, इनमें से एक कोई ज़ीरो होगा तभी ये मल्टीप्लाई करने पर दोनों में को
0 आएगा। ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ए इंटू बी इक्वल टू नॉन जीरो वेन एवर ए नॉट जीरो एंड बी नॉन जीरो, और ए इंटू बी जीरो होगा वेन एवर ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। जैसे हमारा Z3i का ही अब एग्जाम्पल के तौर पे पिछले एग्जाम्पल को हम लोग लेकर चल सकते हैं। जैसे Z3i हुई, Z3i में जितने भी एलिमेंट थे उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे हमें ज़ीरो तभी हासिल होता जब कोई ए या तो ए इक्वल टू ज़ीरो होता या बी इक्वल टू ज़ीरो होता। तो Z3i के जितने भी एलिमेंट थे, मतलब जो सेट है वो इंटीग्रल डोमेन ही है सिंपली। ये तो मैं पिछले एग्जांपल को ही तुरंत बता दिया। और सिंपल अगर इंटीग्रल डोमेन का एग्जांपल देखना चाहे तो हम लोग जेड को ही ले लें, सेट ऑफ इंटीजर नंबर। तो अगर हम लोग कोई ए और बी चूज़ करें, एलिमेंट से बिलोंग्स टू जेड एंड बी बिलोंग्स टू जेड, तो ए इंटू बी तो ज़ीरो तो हो ही नहीं सकता ऐसे कोई भी नंबर, जब तक कि ए या तो ज़ीरो ना हो और बी इक्वल टू ज़ीरो ना हो। ये कंडीशन काफ़ी अच्छे से इसमें फॉलो होता है। तो और कोई नंबर चेक कर लेते हैं लेकर, जैसे 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा। तो 6 आएगा तो 6 ही रहेगा ना, ये नॉन ज़ीरो है ना, इसमें कोई जीरो थोड़ा ना है। तो इसलिए सेट ऑफ इंटीजर नंबर जो है इंटीग्रल डोमेन है। और कोई सेट एम्प्टी है, एम्प्टी सेट भी इंटीग्रल डोमेन ही है। और ऐसा समझिए कोई भी इन्फिनाइट सेट जो भी है, कम्यूटेटिव इन्फिनाइट सेट है और एम्प्टी सेट, वो सारे इंटीग्रल डोमेन हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल एम्प्टी सेट हो गया, और सेकंड हम लोग लें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर C, और गॉसियन इंटीजर ZI। ये सारे जो हैं सेट ऑफ, मतलब इनके ऑर्डर जो है इन्फिनाइट हैं, इन्फिनाइट ऑर्डर के ये सारे सेट हैं। तो इन जैसे जेड भी है जो इन्फिनाइट ऑर्डर के, सिंपल सा ट्रिक है, फाइव कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, गॉसियन इंटीजर ZI मतलब, और क्यू और सेट ऑफ रियल नंबर, ये सारे जितने भी हैं ये हमारे इंटीग्रल डोमेन हैं। ऑल दिस आर all these are इंटीग्रल डोमेन। एक इम्पॉर्टेंट बात है, नोट कर लीजिए इसको। अगर कोई भी इफ ए कम्यूटेटिव रिंग इज नॉट ए जीरो डिवाइजर, then it is a इंटीग्रल डोमेन, और वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई इंटीग्रल डोमेन नहीं है, कोई कम्यूटेटिव रिंग, तो वो जीरो डिवाइजर होगा। अगर अगर वो कोई सेट इंटीजर नहीं, जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, और जो सेट इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो वो जीरो डिवाइजर होगा। और शर्त ये है कि वो रिंग जो है कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। और आगे देखते हैं, एक और बात है इम्पोर्टेंट, ZP सेट ऑफ
प्राइम ऑर्डर जितने भी हैं वो इंटीग्रल डोमेन होंगे वेयर p इज प्राइम नंबर, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। तो लाइक जैसे Z5 जो है हमारा, इसको ऐसे बोल सकते हैं, नॉट ए जीरो डिवाइजर। और सेकेंड ये हम लोग बोल सकते हैं Z5 इज इंटीग्रल डोमेन। तो यही बात है जो एक दूसरे से को रिलेट करता है कि मतलब अगर वो नॉट ए जीरो डिवाइजर है, मतलब जीरो डिवाइजर नहीं है तो वो इंटीग्रल डोमेन होगा, और इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो वो जीरो डिवाइजर होगा। ये काफ़ी यूनिक बात लगता है, दोनों में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी तरह कोई भी प्राइम नंबर का सेट लें, Z3, Z7, Z11, Z13, ऑल दिस जो भी प्राइम नंबर से बना हुआ है वो सारे इंटीग्रल डोमेन है। सिंपल अगर बोला जाए तो आईडी, शॉर्ट फॉर्म में इंटीग्रल डोमेन को आईडी भी वो लोग बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसे तो नहीं है लिखा जाना चाहिए, ये मैनर तो नहीं है ऐसा लिखने का, लेकिन फिर भी समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। आईडी इंटीग्रल डोमेन। थर्ड थर्ड पॉइंट है कि अगर इफ 4 डिवाइड n-3, ठीक है, अभी समझते हैं। 4 डिवाइड n-3 वेयर n इज Zn i फ्रॉम, जो n हमारा है Zn i का n है, वेयर n बिलोंग्स टू Zn i, ठीक है, इज ए if 4 divides n-3 where Zn i n belongs to Zn i, then it is Zn i is इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। अगर वो डिवाइड नहीं करेगा, अगर इफ 4 डज नॉट डिवाइड्स n-3 then it is जीरो डिवाइजर। सिंपल सा जो मैं बताया था कि जो फर्स्ट पॉइंट में कि अगर इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो वो जीरो डिवाइजर होगा, अगर वो जीरो डिवाइजर नहीं है तो इंटीग्रल डोमेन होगा। तो बस वही बात है, ये अपने आप को खुद ही एक रिलेट कर रहा है। ऐसे अगर एक ए पार्ट है और ये बी पार्ट है, अपने आप में दोनों एक ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखे थे Z3i को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो इसमें 4 डिवाइड्स 3 - 3 क्या है हमारा n ही है, यही है। तो ये तो हमारा 4 डिवाइड्स 0, मतलब ये डिवाइड तो कर रहा है पूरी तरह, तो देयरफॉर Z3i इज इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, और एग्जाम्पल हो गया ये फर्स्ट। सेकेंड एग्जाम्पल को देखा जाए तो Z5i, तो इसको देखेंगे तो क्या समझ आ रहा है, 4 डिवाइड्स 5 - 3, बार बार 3 ही इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, और जितना आएगा अगर 4 से डिवाइड करने पे कट जा रहा है
हो जा रहा है तो ठीक है, वो इंटीग्रल डोमेन है। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो जीरो डिवाइजर है, सिंपल। तो ये तो 4 डज नॉट डिवाइड्स 2, क्योंकि ये तो 2 ही आएगा, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। तो ना इंटीग्रल डोमेन नहीं तो क्या होगा, जीरो डिवाइजर होगा, सिंपल सा। दो एग्जांपल काफ़ी है दोनों पॉइंट को समझने के लिए, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ पॉइंट लेकर चलते हैं। फोर्थ एग्जांपल है, ये पॉइंट ऐसा नहीं है, एग्जांपल ही है, समझ लीजिए। लेकिन ये एग्जांपल इस टॉपिक इस कॉन्सेप्ट का है, बट ये एग्जांपल कुछ डिफरेंट है। जैसे हम बस चेक करें कि क्वेश्चन टाइप का है, इसको क्वेश्चन ही मान लीजिए, क्वेश्चन कि इज जेड क्रॉस जेड या जेड क्रॉस क्यू इज ए इंटीग्रल डोमेन, क्वेश्चन है। बताइए, जेड क्रॉस क्यू इज ए इंटीग्रल डोमेन। चेक करते हैं। 1,0 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस क्यू और 1,0,1 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस क्यू। बिलोंग तो करेगा ना, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग बात निकल आ रहा है इसमें। 1,0 इंटू 0,1 मल्टीप्लाई करने में क्या है, 0,0, दैट्स मीन जीरो ही हो रहा है। मतलब ए इंटू बी मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो टाइप का फॉर्म मिल गया, तो देयरफॉर इट इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इट इज नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो क्या होगा, जीरो डिवाइजर होगा, सिंपल सा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। इसी एग्जांपल का बी पार्ट अगर समझ के चले तो पूछा जा सकता है कि इज जेड क्रॉस क्यू क्रॉस आर इज इट इंटीग्रल डोमेन। बताइए भाई। तो फिर दो एलिमेंट लेने हम लोग ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा ही उसके नंबर लेने हैं जो उसको जीरो करने की पॉसिबिलिटी रखते हो, या डायरेक्ट जीरो ना करते हो। लेकिन हम लोग अगर ध्यान देकर चला जाए तो हम लोग को ऐसे नंबर हमेशा मिल जाएंगे इसमें। तो अगर हम लोग ले 1 0 0, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू जेड क्रॉस क्यू क्रॉस आर, और 0 1 0 बिलोंग्स टू जेड क्रॉस क्यू क्रॉस आर। तो हमें क्या मिलकर आएगा, ये भी तो एलिमेंट है ना दोनों, और वो दोनों भी ये दोनों नॉन जीरो हैं, ध्यान रखिएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे भी देखिए क्या आता है, जीरो। दैट्स मीन ये जीरो ही है ना, और क्या। ए इंटू बी करने पे हमें जीरो मिल रहा है, तो ये भी जीरो डिवाइजर है। क्या मस्त एग्जांपल है, ए इंटू बी करने पे जीरो मिल रहा है। तो साफ साफ जाहिर हो जा रहा है कि जेड क्रॉस क्यू इज नॉट ए इंटीग्रल डोमेन। सिमिलरली, अब दोनों को एग्जांपल से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सिमिलरली जेड क्रॉस जेड, आर क्रॉस आर, सी क्रॉस सी, क्यू क्रॉस क्यू, जेड क्रॉस जेड
क्रॉस जेड ऑल और मतलब जो भी आप इससे जनरेट कर सकते हैं, कुछ भी मतलब, और जेड क्रॉस आर, ऑल these आर DC, all these are not a इंटीग्रल डोमेन। अगर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज ए जीरो डिवाइजर। सिंपल सा, अगर हम लोग इसको ये बोल सकते हैं, या तो इट इज़ ए जीरो डिवाइजर, सिंपली, बस यही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।